वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिक्षाष्टकम से सॉरी 5 श्लोक डिस्कस किए हैं। आज हम छठा श्लोक लें। ठीक है, तो आप में से कोई भक्त गाना चाहें श्लोक, शिक्षा छठा श्लोक? ओके, नो प्रॉब्लम, सो आई विल सिंग। शिक्षाष्टकम के छठे श्लोक में भगवान ये प्रेयर करते हैं। नयनम गलदश्रुतया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो जो हमने शिक्षाष्टकम का फ्लो देखा था कि किस तरह से हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक भिक्षुक एक व्यक्ति के सामने जब भिक्षा मांगता है, हाँ, तो किस तरह से वो प्रेजेंट करता है। सबसे पहले वो गुणगान करता है उसका कि आप महान हैं और आप बहुत धनवान हैं, आप बहुत दयालु है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो बताता है कि मगर मैं, देखो मैं, कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मेरे पास कुछ धन नहीं है और मैं एकदम पतित हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर थर्ड, फिर वो पिटिशन करता है, फिर वो याचना करता है कि इसलिए आप मुझ पे कृपा करिए और आप मुझे कुछ धन दीजिए। तो जनरली देखते हैं कि ये इस तरह से ग्लोरिफिकेशन, इस तरह से वो प्रोसेस होता है भिक्षा मांगने का या कृपा मांगने का या कुछ भी मांगने का। तो उसी तरह से हमने देखा था कि फर्स्ट श्लोक में हम एक भक्त जो है वो गुणगान करता है भगवान के नामों का, भगवान के संकीर्तन मूवमेंट का, इस तरह से। और फिर सेकंड श्लोक में भी वो जारी रहता है गुणगान कि आपके नाम के अंदर अनेक शक्तियां हैं, वगैरह वगैरह। और फिर थर्ड श्लोक में, सेकंड श्लोक के हाफ में वो बता रहे हैं कि परंतु मुझे इतना सब कुछ होकर भी आपके नाम में बिल्कुल भी अनुराग नहीं है, रुचि नहीं है। और फिर नेक्स्ट थर्ड श्लोक से हम देखते हैं कि किस तरह की, इसलिए मुझे ऐसा होना है, मुझे क्या होना है, अगर मुझे आपके नाम में अनुराग चाहिए तो मुझे विनम्र होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, अमानी न मान देना। और फिर चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो सब नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मुझे कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतया, कि मुझे आपके चरण कमलों की धूलि का एक रज बना दीजिए। तो ये एक प्रार्थना है। तो इस फ्लो में जब हमने देखा शिक्षाष्टकम, उसके बाद अभी वो प्रार्थना के बाद क्या, जब इस तरह से प्रार्थना भगवान कृपा करते हैं प्रार्थना के बाद, तो फिर उसके बाद क्या स्टेज आता है, वो आने वाले अभी जो 2-3 श्लोक है वो उसके ऊपर है, उसका रिजल्ट है। सो हम लोग इस श्लोक में हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कि नयनम गलत अश्रु धारया, कि नयन का मतलब होता है आंख, आंखें, चक्षु। तो नयनम गलत अश्रु धारया, तो मेरे नेत्रों में, हाँ ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन आप में से कोई बक पढ़ना चाहेगा हिंदी में, आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, वरना मेरे पास तो इंग्लिश में है, बट आई हैव इन हिंदी ऑल्सो एप्लीकेशन में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा?
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो ये स्टेज है जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि नयनम गलद अश्रु धारया, कि कब मेरे आंखों से निरंतर धारा, अश्रु की धारा, एक दो अश्रु नहीं, अश्रु की धारा बहने लगेगी, कब वो बताएंगे। फिर वदनम गद गद हृदय गिरा, और जो मेरा वदन मतलब मेरा जो कंठ है वो आपके गुणगान करने में, आपका नामों का, आपकी कथाओं का, लीलाओं का गुणगान करने में कब वो चोक हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। कभी कभी हम देखते हैं ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है या बहुत आनंद हो जाता है तो वो बोल नहीं पाता, उसको शब्द नहीं मिलते, ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, फिर पुलकैर निचितम बपुगदा, और कब रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे शरीर में, और कब ऐसा होगा, तब नाम ग्रहण भविष्य, तब जब आपका नाम मैं उच्चारण करूंगा तब ऐसा भविष्य में, कब कब ऐसा होगा। तो वो प्रार्थना है ना। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 6। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पहले क्या बता रहे हैं कि अ, इसके आने आगे अगले अगले वाले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सिद्धधूलि सदृशम विचिंतया पुलकैर निचितम, नहीं, देयर इज इन दिस श्लोक। तो इसके आने अगले अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृपया आप मुझे उठा लीजिए, यहाँ पे, यहाँ से उठा लीजिए मुझे, प्लीज लिफ्ट मी अप। नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष में भवाम बुद्ध, क्योंकि मैं इस भव सागर में गिर गया हूं, तो मुझे इससे उठाइए आप। तो लिफ्ट करने के बाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कब मेरे अंदर वो भाव प्रकट हो गए। तो ये प्रार्थना है। तो इस श्लोक में आज हम चर्चा करेंगे भावनाओं के ऊपर या सेंटिमेंट के ऊपर। तो इस श्लोक जो है वो भाव के ऊपर है। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल इमोशन, एक होता है एक्सटर्नल इमोशन, आंतरिक भाव और बाह्य भाव। तो देखिए यहाँ पे जो भाव की बात किया है वो एक तरह से देखा जाए तो बाह्य भाव है ना, जैसे रोंगटे खड़े होना, अश्रु आना, फिर वॉइस चोक हो जाना, ये बाहरी भाव है जिसको हम देख सकते हैं। परंतु बाहरी भाव ऐसे ही नहीं आते हैं। बाहरी भाव जो होते हैं, एक्सटर्नल एक्सटेसी या इमोशन इंटरनल इमोशन के कारण आता है। चैतन्य महाप्रभु वहां प्रार्थना कर रहे हैं, बाहरी भाव की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मुझे इस तरह के सिम्टम होगा, जब कि आपके नामों के प्रति रुचि होगा, प्रेम होगा, और वो प्रेम के कारण ये बाहरी सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो शरीर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इंटेंस प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रुचि के लिए, भाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उसका रिफ्लेक्शन वो होगा, ऐसा। तो आज हम थोड़ा सेंटिमेंट और सेंटिमेंटालिटी, ये दो शब्द सिमिलर है, राइट, उसकी वो चर्चा करेंगे। एक होता है भाव, एक होता है भावुकता। सेंटिमेंट मतलब भाव, सेंटिमेंटालिटी मतलब भावुकता, मतलब भावुकता में आ गया, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो इस पे एक अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को बताई है रामायण से ना। रामायण में जब वो प्रसंग आता है कि जब भगवान रामचंद्र वन में है, लक्ष्मण जी है, सीता माता है, और उन लोगों को दूर से आवाज आती है, आवाज आ रही है। एक्चुअली वो लोग जब वन में थे तो बहुत सचेत थे हमेशा, बिकॉज कहीं से भी कोई भी राक्षस आक्रमण कर सकता था, कहीं से भी कोई जंगली पशु आ सकता था, वन में ऐसा होता है। तो वो लोग बहुत सचेत थे अपने अस्त्रों के साथ हमेशा, स्पेशली लक्ष्मण। तो जैसे ही उन्होंने ये आवाज आई, बहुत बड़ी सेना की आवाज आई कि बहुत बड़ी सेना आ रही है हमारी ओर, तो वो सचेत हो गए। बोला भैया कुछ कोई आक्रमण करने की तैयारी के साथ कोई आ रहा है। तो लक्ष्मण ऊपर चढ़ गए वृक्ष के ऊपर, उन्होंने दूर से देखा, बोला ये तो अयोध्या की सेना लग रही है। तो मैंने देखा ये तो अयोध्या की सेना है। फिर देखा, ध्यान से देखा दूर से, बोला ये तो इसके साथ साथ तो भरत भी है। बोला भरत है, अयोध्या की सेना है। तो नीचे उतरे और भगवान से बताया, देखो ये कैकेयी माता को अभी भी चैन नहीं है, हमें यहाँ भेज दिया, अभी पुत्र को भेज दिया, और पुत्र भी अपनी माता की बातों में आ गया। और देखो
वो पूरा आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, हमें मतलब खत्म करने के लिए आ रहे हैं। बोला अभी मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध इतना बढ़ गया है कि मैं एक तीर से सभी सेना को नष्ट कर दूंगा, भरत को भी नष्ट कर दूंगा, अभी आप मुझे रोकना मत। तो भगवान ने शांत किया कि शांत हो जाओ, जरूरी नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा ही होगा। तो भगवान शांत करते हैं लक्ष्मण को। तो ये अ, भावना में आ जाते हैं, भावुक, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सेंटिमेंटालिटी। हालांकि सेंटिमेंट भी है उसमें, भाव भी है, परंतु वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो सामाजिक तौर से भगवान राम के प्रति प्रेम है वगैरह वगैरह। तो फिर जब भरत आते हैं वहां पे और भगवान को प्रणाम करते हैं और अपना जो हृदय प्रकट करते हैं, हाँ, तो फिर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण की ओर देखते हैं। तो लक्ष्मण अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या करूं। फिर भगवान रामचंद्र और भरत का बहुत ही सुंदर वार्तालाप है जिसमें वो बताते हैं कि भरत बताते हैं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है और आपके बगैर मैं वहां पे एक क्षण भी रह नहीं सकता हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान एक सेकंड के लिए बोल लेते हैं कि ठीक है, मैं राज्य करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब सब लोग एकदम आनंद आ जाते हैं, क्या बात है, ऐसा सब सेलिब्रेशन करने लगते हैं, भरत भी खुश हो जाते हैं। भगवान बोले मगर तुमने जो रिक्वेस्ट किया मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिता ये चाहते थे कि मैं वन चला जाऊं, मैंने उनको वचन दिया है, इसलिए मैं तुमने रिक्वेस्ट किया, मैंने राज्य स्वीकार कर लिया, मगर अभी तुम मेरी भावनाओं को समझो, तुम मेरे सेंटिमेंट को समझो कि मेरे पिता के प्रति मेरा सेंटिमेंट क्या है। और अभी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि मैं राज्य करूंगा, मगर तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में राज्य करो, और राज्य तुम्हें करना है। अभी 14 साल के लिए, मैं 14 साल के बाद जब मैं आऊंगा तब मैं कर सकता हूँ, मगर अभी तो नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे पिता के प्रति मेरे भाव, सेंटिमेंट की बात है। फिर भरत महाराज समझ जाते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं राज्य करूं, तो आप अपना कुछ मुझे प्रतिकृति दो, सम टोकन। और फिर भगवान अपने चरण पादुका देते हैं। तो इस तरह से हमें जैसे बताया, फिर आगे जो होता है वो, तो इसके बाद फिर लक्ष्मण क्षमा मांगते हैं भगवान से, ये हो जाता है फिर लक्ष्मण। तो और फिर लक्ष्मण पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। तो भगवान बताते हैं बहुत सुंदर, क्योंकि तुम सेंटिमेंटल हो गए, तुम भावुक हो गए, भावुकता में हो गए, तुम्हारे भाव अच्छे थे, तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम था, केयर करना चाहते थे, वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो सब सही था, मगर तुम भावुक हो गए, तुम विचार नहीं किया। तो भावुकता और भाव में ज्यादा थिन लाइन ऑफ मार्जिन है। तो और फिर भगवान उसको डिफाइन करता है, क्या है कि जो भाव हमें धर्म की ओर ले जाए वो सही भाव है, और जो भाव हमें अधर्म की ओर ले जाए वो सेंटिमेंटालिटी है, भावुकता है। जो भाव हमें एलिवेट करे, हमें ऊर्ध्व गति ले जाए, ऊपर ले जाए, वो सही भाव है। जो भाव हमें नीचे ले जाए, हमारे पतन का कारण बने, हमें डिग्रेड करे, वो भाव सही नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है, सेंटिमेंटल है वो, सर की सही सेंटिमेंट नहीं है। तो ये समझना, इसको हम अभी और समझेंगे आगे डिटेल में, बट द पॉइंट इज कि हमें ये समझना है कि जो हमारा भाव है, क्या वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, क्या आचार्यों के निर्देश के अनुसार है, या हम अपने खुद का भाव कुछ लगा रहे हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी ये प्रेयर की बात कर रहे हैं जो पूरा भाव के ऊपर है ये प्रेयर। सो सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, सेंटिमेंट मतलब भावुकता का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक दिस, तो ऐसा ही होगा, है ना। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति जाता है मंदिर और भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन करता है, श्रृंगार के दर्शन, या फिर उसको कुछ याद आ जाता है या कुछ रिलेट करता है और उसकी आंखों में से एक दो आंसू निकल जाते हैं, तो वो, और फिर दैट इज गुड, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। परंतु नेक्स्ट डे वही मंदिर जाता है, वही विग्रह दर्शन करता है, आरती चल रही है और बोल रहे हैं ये आरती कब खत्म होगी, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है जल्दी, ये बहुत लेट हो गया। या कीर्तन कर रहा है, उसको बोला ये बहुत साउंड, बहुत नॉइज आ रहा है, मतलब या फिर ये अच्छा नहीं है, ये उसका ध्यान नहीं है। तो ये फिर वो भाव नहीं है, ये भावुकता है, सेंटिमेंटालिटी है, सेंटिमेंट नहीं है, ये हमारा भाव नहीं है भगवान के प्रति। हम सेंटिमेंट का क्या होता है, भाव का मतलब क्या है कि
व्यक्ति एक ही स्टेज पे रहता है, वो अप डाउन नहीं होता है। जब व्यक्ति अप डाउन होता है तो वो ज्यादातर सेंटिमेंटल होता है, वो भावुकता नहीं, भावुकता है, वो भाव नहीं है, सही भाव नहीं है। क्योंकि वो सही भाव जो है वो हमेशा हमें कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखेगा। दैट इज द राइट सेंटिमेंट। तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक है, इतना जटिल भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है समझना, मगर इसको सही मूड से समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी जो हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम इसको सही नहीं समझे तो इसको ये हमें उल्टी दिशा में ले जा सकता है। इसलिए सही मूड को समझना जरूरी है, सही भाव को समझना जरूरी है, या भाव और भावुकता में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है, तब हम इस प्रेयर को ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम सेंटिमेंटल होते हैं, कभी कभी जगन्नाथ जी का रथ खींचते समय हमारी आंखों में से आंसू निकल आया, या हमें कुछ अलग से एकदम हम एक अलग दुनिया में चले गए, कभी कोई कीर्तन सुनते हुए हम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करें, अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस हो गया, दैट इज गुड। परंतु उसको भाव में बदलने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, वो है कमिटमेंट। जब हम कमिटमेंट रहेंगे, कमिटमेंट रहेगा हमारा भक्ति के प्रति, भक्ति की जो विद्या है उसके प्रति, तो फिर धीरे धीरे हम भाव के स्तर पर आ पाएंगे। जैसे कमिटमेंट का उदाहरण क्या है, जैसे एक माता होती है, तो माता जब अपना उसका छोटा सा बच्चा होता है, जब माता पूरा फ्री है, एकदम मोबाइल देख रही है और बच्चा बोलता है कि मम्मा मम्मा मुझे ये करना है, या बच्चा रोता है तो माँ जाती है फोन को रख के, तो दैट इज नेचुरल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर माता बहुत थक गई है, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद अभी आधा घंटा हुआ उसको सोए, रात को 12 12:30 1 बजे, और तभी एकदम से बच्चा जगता है और वो 3 घंटा रोता रहता है, माता उसको ऐसे लेके घूमती रहती है। दैट इज कमिटमेंट। हाँ, उसको बोझ नहीं लगता, वो उसको ये लगता है कि नहीं रोता रहे मुझे सोना है, ऐसा नहीं करेगी वो माता, क्योंकि उसको पता है प्रेम है। तो प्रेम, जब कमिटमेंट तब आता है जब प्रेम होता है। तो जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, या हम अगर प्रेम नहीं भी होता है फिर भी हम एक ड्यूटी की फॉर्म पे, ड्यूटी की तरह कमिटमेंट करते हैं। जैसे कभी कभी हमें माला करने का उत्साह होता है, कभी कभी माला करने का उत्साह नहीं होता है, तो बोले कि प्रभु जी देखो कल मैंने 16 माला 5 बजे खत्म कर दी, तो बहुत मैं उत्साही था, मगर आज प्रभु जी मजा नहीं आ रहा है, तो आज मुझे लगता है कि मैं 8-10 माला करूंगा, चलेगा, नहीं करूंगा 16 माला, या फिर 16 माला मेरी रात को 12 बजे खत्म हुई। तो ये सही नहीं है। कमिटमेंट मतलब आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा ना हो, आपको सेवा अच्छी लगे बुरी लगे, करना है एक ड्यूटी के फॉर्म पे। क्योंकि अभी हम बद्ध जीव है, और बद्ध जीव भगवान की हर एक चीजों में वो आनंद नहीं ले पाता, बिकॉज उसका कंडीशनिंग है। मगर फिर भी एक ड्यूटी के फॉर्म पे जब व्यक्ति ये शुरू करता है कमिटमेंट, तो धीरे 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 फिर वो सेंटिमेंटालिटी से मुक्त होता है, अकारण भावुकता जिसको बोलते हैं, उससे वो मुक्त होता है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये आई थिंक हरि भक्ति विलास में है, या फॉरगेटिंग, इट इज सेड, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एव कल्पते। के जो भक्ति, श्रुति स्मृति पुराण, श्रुति स्मृति पुराण मतलब वेद उपनिषद पुराण संहिता जो हमारे शास्त्र है, उसको फ्रंट में रखे बगैर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का नाम पंचरात्र है, विधि विना उसके बगैर एकांत की, मतलब आप अकेले में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप चैंटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें शास्त्र के सुसंगत नहीं है, साधु शास्त्र और गुरु ये तीनों के बगैर, साधु शास्त्र और गुरु तीनों इसको प्रमाणित करे तब वो चीज सही है। एक में भी गड़बड़ हो तो सही नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है एकांत की हरेर भक्ति, तो हरि भक्ति, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो भी उत्पाद वही कल्पते, वो उत्पाद मचाता है। उत्पाद मतलब वो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में, वी विल कम टू दिस श्लोका, बट ये श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शास्त्र के रेफरेंस लेके शास्त्र के अनुरूप भक्ति करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वी विल क्रिएट हैवॉक हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में, दोनों में हम हैवॉक करेंगे।
अगर हम और कृष्ण ही बताते हैं ना, कृष्ण बताते हैं गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र की विधि को, शास्त्र को उत्सृज्य त्याग कर देता है और वर्तते काम कारत, और अपनी मनगढ़ंत तरीके से वो बिहेव करता है, उसको इस जीवन में और अगले जीवन में सुखम, सुख, सिद्धि और अच्छी गति कुछ नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर बता रहे कि वो दूसरों के जीवन में भी वो उत्पात मचाते हैं और खुद के जीवन में भी। सो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। सो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति सही गलत में फर्क कर पाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि चौथे अध्याय में कि ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ है ही नहीं। नथिंग एज प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो दिव्य ज्ञान है, उसके तुल्य पवित्र कुछ व्यक्ति वस्तु है ही नहीं। तो ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं स्क्रिप्चर से, शास्त्र से, तो हमारी बुद्धि धीरे 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 तीव्र होती है, तेज होती है, शार्प होती है, और फिर हम समझ पाते हैं, लॉजिक कर पाते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धि को यूज कर पाते हैं, वगैरह वगैरह। परंतु इसमें एक गड़बड़ हो सकती है। एक गड़बड़, व्यक्ति ज्ञान योग की तरफ मुड़ सकता है। ज्ञान योग की तरफ मतलब बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, अच्छा ये सब जगह पढ़ रहा है। अगर वो ज्यादा ज्ञान योगी बन जाता है, बहुत लॉजिक में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर वो उसके अंदर इमोशंस नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम होता है, एक्सट्रीम हो जाता है वो, सेंटिमेंट नहीं, ओनली लॉजिक, ओनली ज्ञान, है ना। और वो एकदम, उसका हृदय भी सॉफ्ट नहीं रहता है, हार्ड हार्टेड हो जाता है, ऐसे मायावादी सन्यासी होता है। हाँ, तो ये भी गलत है। सेंटिमेंट चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर सिर्फ सेंटिमेंट करेंगे, सिर्फ सेंटिमेंट पे जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ ज्ञानवादी बनेंगे या ज्ञान योगी बनेंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। इसलिए हमारे भक्ति योग में दोनों है। जैसे समझ लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं हम, कि एक व्यक्ति है, उसको भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक याद है। सोचिए, ऐसे है, ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसे कई लोग हैं जिनको गीता के सभी श्लोक याद है। हाँ, इतना सब कुछ, और 700 श्लोक याद करने के बाद भी भक्ति नहीं कर रहे हैं। सोचिए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्तर पर समझ नहीं रहे हैं, भक्ति योग में जुड़ते नहीं है, सर्वधर्म परित्यज्य करते नहीं है, मन मना मोह और भक्त तो करते नहीं है, मगर 700 के 700 श्लोक याद है एकदम, मगर कृष्ण से वो दूर है, दूर दूर तक कृष्ण कहीं नहीं है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? ऐसे ज्ञान योगी बन भी गए तो कोई मतलब है? इट इज जीरो, ऑफ नो यूज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा ज्ञान, हमारा लॉजिक, हमारा तर्क क्या हमें कृष्ण से नजदीक ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 4 प्रकार के लोग होते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। 4 प्रकार के लोग होते हैं, और फिर इसको फिर हम इलॉबरेट भी करेंगे। एक होते हैं भौतिकवादी, मटेरियलिस्ट, कर्मी जिसको बोलते हैं। उनको क्या होता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होती है। उनको आसक्ति किसके प्रति? माया के प्रति आसक्ति होती है, मतलब मुझे ये बनना है, ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ, तो उनको उसी में पड़े हैं, वो कृष्ण के में कोई रुचि नहीं है। दैट इज टिपिकल कर्मी, माया, टिपिकल मटेरियलिस्ट। नेक्स्ट स्टेज होता है, वो होते हैं सहजिया। सहजिया वो लोग होते हैं जिसको हमने अभी चर्चा किया था रविवार को, मतलब कल, है ना, एक प्रश्न पूछा था जिसमें सहजिया की हमने बात किया था। सहजिया उनको बोलते हैं जो भक्ति को बहुत ही चीपली ले लेते हैं, चीपली, सस्ती ले लेते हैं, बोला ठीक है, क्या है उसमें, माला करना ये वो, बहुत मतलब वो भाव में आ जाते हैं खुद, और जमीन पे लोट पोट होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, डांस करते हैं, खुद कुछ अपने आप को कुछ बताते हैं, अपने आप को राधा बना लेते हैं, बोला मेरा कान्हा, मेरा कृष्णा, तो कुछ भी। दैट इज सहजिया। उनको कृष्ण के प्रति आसक्ति है थोड़ी बहुत, परंतु माया के प्रति भी बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो दोनों तरफ आसक्त है। जो मटेरियलिस्ट है वो कृष्ण के प्रति आसक्त बिल्कुल नहीं है, ये लोग कृष्ण के प्रति थोड़े आसक्त है और माया के प्रति इक्वली आसक्त है। फिर आते हैं फिर आते हैं ऐसा एक व्यक्ति जो ज्ञान योगी है, बहुत ज्यादा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, टिपिकल मायावादी है ना। तो उसको माया के प्रति डिटैचमेंट है, माया के प्रति आकर्षण नहीं है, बोलो माया वाया कुछ नहीं चाहिए,
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो माया में पड़ना ही नहीं है, तो वो है। परंतु कृष्ण के प्रति आसक्ति है नहीं, दोनों में आसक्ति नहीं है, माया में भी आसक्ति नहीं है, कृष्ण में भी आसक्ति नहीं है। दैट इज मायावादी सन्यासी, या मायावादी, या बहुत ज्यादा ज्ञान योगी है, ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी है, तो शून्य की उपासना करते हैं, वगैरह वगैरह। तो कृष्ण में भी आसक्ति नहीं है, माया में भी आसक्ति नहीं है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। एंड चौथे है भक्त कैटेगरी में, जिनको माया के प्रति आसक्ति नहीं है और कृष्ण के प्रति सुपर आसक्ति है। तो ये है आइडियल कैटेगरी। तो ये माया और कृष्ण, उसके प्रति आसक्ति विरक्ति को हम क्लासिफाई करके हम 4 कैटेगरी के लोग बना सकते हैं। कर्मी है, जिनको कृष्ण में आसक्ति नहीं है, माया में फुल आसक्ति है। सहज है, जिसमें कृष्ण में भी आसक्ति है और माया में भी आसक्ति है। जो मायावादी है या ब्रह्मवादी, उनको दोनों में से किसी में आसक्ति नहीं है। मगर भक्त जो है, उनको कृष्ण में आसक्ति है, माया में आसक्ति नहीं है। दैट इज द प्योर डिवोटी। सो इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो ये सहज या जो है उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी 5-7 मिनट। क्योंकि ये श्लोक है वो उनसे लिंक्ड है। बिकॉज सहज या जो है वो एक्सटर्नल भाव पे चर्चा, उनको इंटरनल भाव कोई है ही नहीं। अभी अभी हमने चर्चा किया ना, एक होता है आंतरिक भाव और एक होता है बाह्य भाव। आंतरिक भाव जब आता है तो बाह्य भाव या बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। मगर सहजिया जो होता है वो उनमें, उनके अंदर आंतरिक कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव नहीं है भगवान के प्रति, मगर वो अनुकरण करते हैं आगे बढ़े हुए भक्तों का, और इसलिए वो इमिटेशन करते हैं ऐसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे फर्स्ट आचार्य थे, जिन्होंने इन लोगों को तोड़ा, इन लोगों को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र दोनों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने जब शुरुआत किया तब उस समय पे शाक्त, शाक्त मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं या दुर्गा की उपासना करते हैं, ऐसे काफी सारे लोग थे, अभी भी है। बंगाल में तो बहुत सारे दुर्गा पूजा इतना बड़ी से बड़े तौर पे होता है। तो जो दुर्गा पूजा करते थे या शक्ति शक्ति की पूजा करते थे, शाक्त कैटेगरी के लोग, उसमें एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है कि तंत्र, तंत्र कंसेप्ट बोलते हैं। तंत्र कंसेप्ट में ऐसा होता है कि आप लोगों ने शायद सुना हो या देखा हो कि किसी व्यक्ति के अंदर वो देवी या देवता आ जाता है ना। बोले इसके अंदर देवी आ गई है, इसके अंदर देवता आ गए हैं। तो ये कंसेप्ट है उसमें। और फिर वो व्यक्ति पता नहीं कुछ करता है, हो सकता है कि सही में भी आता हो और उसमें मेजोरिटी ढोंगी होते हैं। मगर ये कंसेप्ट है कि कुछ सिचुएशन में किसी व्यक्ति के अंदर वो देवी या देवता आ जाता है। तो ये लोगों ने क्या किया, वैष्णविज्म पे भी इसको लागू किया, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को कंटामिनेट कर दिया। क्या किया, बड़ा हमारे अंदर भी कृष्ण आ गए, हमारे अंदर भी राधा रानी आ गए, और फिर बहुत बड़ा झमेला हो गया। फिर क्या हुआ, फिर लोग अपने आप को कृष्ण बताते थे, और उसके साथ मेरे साथ भी, मैं कृष्ण हूं तो मेरे साथ राधा और राधा 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 होनी चाहिए। कहाँ है राधा, हाँ तो ये मेरी राधा है, इस तरह से। सो एंड देन इट क्रिएटेड अ हैवॉक। और फिर लोग क्या करते थे, अपने खुद के अवैध कार्यों को पूरा करने के लिए इसका सहारा लेते थे, राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का, दिव्य लीलाओं का सहारा लेते थे कि देखो मैं तो कृष्ण बन चुका हूं, अभी मैं तो इतना प्रेम करता हूं। कृष्ण की तरह वो तैयार होते थे, एक राधा रानी बनती थी या बनते थे या वॉट एवर इट इज, राइट, या कुछ गोपियां बनती थी, और वो अवैध कार्य करते थे, इलिसिट एक्टिविटीज करते थे भगवान कृष्ण और राधा रानी के नाम पे। तो ये इसका विरोध किया भक्ति ठाकुर ने और उसको पूरा खत्म कर दिया। तो देखिए सहज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो मंदिर में आके रोता है और नाटक करता है और लोटपोट करता है, तो वो फिर भी ठीक है, वो इतना डेंजरस नहीं है, बिकॉज वो करने के बाद उससे कोई नुकसान नहीं, वो खुद ये दिखावा करता है। परंतु ये जो हो रहा था कि राधा कृष्ण के प्रणय संबंध को विकृत रूप में दिखाना या उसके आड़ में खुद विकृत कार्य करना, ये बहुत डेंजरस था। तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए ये सहजिया को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने, दोनों ने इस पूरे जो ये समाज में आ गया था,
अगर आप देखेंगे अभय चरण, वो सीरियल आता है हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो भक्ति चारू महाराज ने बनाया है। तो अगर आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत के आई थिंक 10 एपिसोड में ये आएगा, जिसमें बताया है किस तरह से एक ढोंगी बाबा ये सब करता था और किस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको पूरा डिफीट किया, उसको पराजित किया। तो ये है उत्पात एकांत की हरेर भक्ति, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण की उसमें कोई है ही नहीं। कुछ कहीं पे ऐसा लिखा है हमारे शास्त्र में कि भाई कोई एक व्यक्ति कृष्ण बन सकता है, राधा रानी बन सकता है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। तो शास्त्र के विपरीत जाके कोई व्यक्ति जब ऐसा करता है तो वो उत्पात ही मचाता है। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण उसको फॉलो करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो सेंटिमेंटालिटी, भावुकता हो सकता है कि शायद खराब हो, परंतु सेंटिमेंट खराब नहीं है। सेंटिमेंट, भगवान के प्रति भाव होना, प्रेम होना, गुजराती में कहते हैं ना लागणी, दैट इज गुड, बट वो भावुकता में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए, सहजिया नहीं बनने जाना चाहिए कि मैं कृष्ण हो गया हूं, या मैं कृष्ण के पिता बन गई हूं या माता बन गई हूं, कृष्ण मेरा लल्ला है, या कृष्ण तो हमारे बिहार के है, कृष्ण तो हमारा गुजरात द्वारका नो छे, मारो कानुडियो ने केश मारो, क्या क्या बोलते हैं लोग ना, तू तारी करके बात करते हैं, कृष्ण तो आउज करतो तो है तो आवो जतो ने, दैट इज वेरी बिग ऑफेंस। हम ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज सहजिया, जो भगवान को हम एकदम कैजुअली दे देते हैं कि वो भगवान तो हमारे जैसे ही है, वो भी ठीक है, वो 4-5 हजार साल पहले आए थे, वो हमारे जैसे ही है। अच्छा, हमारे भगवान में कितना फर्क है वो अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो भगवान हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, अचिंत्य भेदा भेद। सो तो ये होता है सेंटिमेंटल खुद बनना। दूसरा होता है दूसरों को, दूसरे अगर कोई सेंटिमेंटल या सेंटिमेंट दिखा रहे हैं तो उसको जज करना, ये भी गलत है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जो मंदिर में आया है और मंदिर में आके भगवान के सामने ऐसे खड़ा है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बोलो देखो नाटक चल रहा है सब, देखो ढोंगी। हमें क्या राइट दिया है उसको बोलने का? वो हो सकता है कि सही में वो कुछ प्रेयर कर रहा हो, सही में वो कुछ रिपेंट कर रहा हो, अपनी गलती का एहसास हो और वो सही में पछतावे में रो रहा हो, या सही में भगवान के प्रति वो इतना कृतज्ञ हो, इतना बड़ा उसका काम हो गया है, इतना बड़ा उसको भगवान ने सहायता किया है, कृपा किया है, उसकी वजह से वो रो रहा हो सकता है कि उसको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए हो सकता है कि किसी सपने आदेश दिए हो, कुछ हुआ हो उसके साथ, इसकी वजह से वो भावुक भाव में आ गया है। तो जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है कि वो शुद्ध भक्त ना हो, दैट इज पॉसिबल, परंतु उस समय पे जो सिम्टम, जो लक्षण वो एग्जिबिट कर रहा है, हो सकता है कि वो जेन्युइन हो। तो हम उसको जज नहीं, हमें उसको जज नहीं करना चाहिए कि देखो ये सब ऐसा ऐसा कैसे होता है, दैट वी कैन नॉट डू। जैसे सब मान लीजिए कोई व्यक्ति के लिए निर्जला करना बहुत इजी है, और कोई व्यक्ति के लिए एकादशी में सिर्फ अन्न नहीं खाना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो ये तो बेकार है, पूरा मोरैया और साबूदाना सब पूरा खा खा के एकादशी करता है, यूजलेस है, बेकार है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। बिकॉज हमने चर्चा किया था आई थिंक अभी लास्ट वीक चर्चा किया था हमने कि हर एक का प्रकृति अलग होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कफ पित्त और वात, उसके अनुसार कोई व्यक्ति फास्टिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति फास्टिंग नहीं कर सकता है। तो हु गेव अस राइट, हमें किसने ये अधिकार दिया है जज करने के लिए? तो जज नहीं कर सकते हम इस तरह से। जब व्यक्ति जज कब करता है पता है? जब उसके अंदर भाव, उसके अंदर सेंटिमेंट रहते नहीं है, सिर्फ वो एकदम हार्ड हार्टेड हो जाता है, बोला ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही देखा है, कोई रोता है मतलब वो बेकार है, वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब वो यूजलेस है, वो दिखावा कर रहा है, सहजिया है। या फिर क्या कर रहे हो तुम, निर्जला नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो, फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो, बेकार हो तुम। तो मतलब हमारे अंदर भाव नहीं है, इमोशन नहीं है, हम बहुत हार्ड हार्टेड हो गए, हम सिर्फ लॉजिक पे, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई भावना है ही नहीं, बची ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है जो इतना खाता है प्रसाद, और कोई व्यक्ति इतना प्रसाद खाता है, मगर उसका कैपेसिटी हर एक का अलग अलग होता है। तो हम जज नहीं करते देखो ये 6 रोटी खा रहा है,
सेंस ग्रेटिफायर, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है पूरा, पड़े रहे, मतलब बस खा ही रहो, फ्री में फोकट का खाना प्रसाद मिल रहा, खा रहे हो। हु गिव अस राइट? हम कौन होते हैं कि वो कितना प्रसाद ले वो तय करने वाले हैं? तो दैट वे वी हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। कभी कभी हम लोग हमारा खुद का स्टैंडर्ड बना लेते हैं, खुद का स्टैंडर्ड, है ना, कि जो भी हो जाए, इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं किए मतलब आप बेकार है। जैसे समझ लीजिए कोई नया भक्त जुड़ता है, प्रभु जी देखो 2 महीने में धोती कुर्ता, 4 महीने में कंठी माला, 6 महीने में 16 माला, ये अगर आप नहीं किया तो आप कोई काम के नहीं है, आप बेकार है। ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसा नहीं है। आपने किया जब आप जुड़े थे, तब आप कब 16 माला पहुंच रहे? प्रभु जी 7 साल तो लग गए 16 माला पहुंचते पहुंचते, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 7 महीने के अंदर वो 16 माला पहुंच जाए? कैसे हो सकता है ऐसा? तो कोई भावना तो होनी चाहिए ना। वी हैव टू बिकम ब्रॉड माइंडेड। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खुला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए, थोड़ा जेंटली पुश करना है उसको, बहुत सारा मोटिवेशन इंस्पिरेशन देना है। अगर किसी व्यक्ति को आप भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, प्रेरणा देना चाहते हो, तो आप उसको डंडे मार 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 के नहीं कर सकते। आपको उसको जेंटली पुश करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको उसको प्रेम देना पड़ेगा, केयर देनी पड़ेगी, उसकी बातों को सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, इंस्पायर होता है। हाँ, अगर हम जजमेंटल बनेंगे, नहीं ये तो ऐसा है, तो फिर तुम कुछ काम के लिए, तुम एक काम करो, अभी तुम आने की जरूरत नहीं है मंदिर, या तुम मेरे क्लास में मत आना, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू गिव देम स्पेस, वी हैव टू गिव देम टाइम। एट द सेम टाइम वी हैव टू वॉच कि वो उसका मिसयूज ना करे। एट द सेम टाइम कि वो हमारी, हम जो उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं उसका वो दुरुपयोग ना करे, वो भी देखना चाहिए। सो बट जजमेंटल नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार एक भक्त के साथ ऐसा हुआ था, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। आई थिंक ये मुंबई राधा गोपीनाथ मंदिर का स्टोरी है। एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि मैं एक बार, इज वेरी सीनियर डिवोटी, वो बता रहे थे कि मैं एक बार एक फेस्टिवल में पहुंचा था और प्रसाद का टाइम था, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो क्या हुआ, स्वीट खत्म हो गई, और वो स्वीट मुझे बहुत पसंद थी। तो बैठ गया, अभी क्या करें, तो बैठ गया, और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, बिल्कुल सामने एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त बैठे थे, है ना, और उनके प्लेट में दो दो स्वीट थी। तो मैं देख रहा कि देखो अच्छा है उनके प्लेट में, और उन्होंने किसी को बुलाया, वो बोला है कि स्वीट चाहिए। तो मैंने बोला कि यार ये कैसे व्यक्ति है, कैसे भक्त है, दो दो स्वीट पड़ी है, यहाँ पे स्वीट खत्म हो गई है और स्वीट मांग रहे हैं, ठीक है। और फिर किसी एक को बुलाया, उसके उसको स्वीट नहीं मिली, दूसरे को बुलाया, ऐसे 3-4 लोगों को बुलाया, बोला नहीं स्वीट चाहिए चाहिए, लेके आओ, कुछ भी करो। बोला ये क्या है? वो ऐसा बता रहे थे, मैं ऐसे सोच रहा था कि वो कैसे भक्त है, ये भक्त होता है ऐसे, इतने दो दो स्वीट पड़ी है, अभी भी उसको स्वीट के पीछे पड़ा है, ठीक है। और फिर अचानक कैसे भी करके एक व्यक्ति स्वीट ले आया और उनकी प्लेट में रखने ही वाला था, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, इनके लिए चाहिए, सामने बैठे उनके लिए, तो वो मेरे लिए मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया, कि मैं उनको समझ रहा था कि वो सेंस ग्रेटिफायर है, वो खुद अपने लिए इतनी स्वीट करके, मगर वो एक्चुअली मेरे लिए मांग रहे थे स्वीट। तो ये इसको बोलते हैं जजमेंटल मेंटालिटी। सो इट्स अ वेरी नाइस इंस्पायरिंग स्टोरी। इस तरह से हमें जजमेंटल नहीं होना है कि भक्त क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें नहीं पता है, तो हम क्यों जज करें उसकी सेंटीमेंट को लेके, हाँ, कि ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही करता है। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। या दैट इज वेरी नाइस। तो हमारे पास लिमिटेड पिक्चर होता है, और लिमिटेड पिक्चर में हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसी से हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये ऐसा ही है तो इसको ऐसा ही होता है। जैसे समझ लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं कार में, तो कार में ड्राइव करते हैं तो आगे 1 किलोमीटर आगे कितना ट्रैफिक है आपको पता नहीं है, मगर अगर आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पूरा पता है कि अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आपको सब पता है। दैट इज एरियल व्यू, होलिस्टिक पिक्चर। तो बिकॉज हम लोग होलिस्टिक पिक्चर देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ एक तरफा चीज देखते हैं और फिर हम एक व्यू बना लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, अपनी कृपा देने से पहले भगवान सबको देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती भगवान, इसलिए भगवान को बोलते हैं स्वराट, स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकते हैं।
जैसे समझ लीजिए एक और उदाहरण है कि आपके सामने एक भक्त आते हैं और आपको बोलते हैं कि प्रभु जी कल क्या हुआ, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट सीक्रेट। बोला हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। बोला कल कृष्ण मेरे स्वप्न में आए। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? क्या और कोई मिला नहीं है आपको? बस भगवान को और कोई काम नहीं है आपके स्वप्न में आने के बगैर? हाँ, फेंक रहे हो, चलो जाओ। ये सहजिया, आप सहजिया बन रहे हो। पता है लेक्चर में सुना था ना, यू आर सहजिया। कृष्ण आपके सपने में नहीं आ सकते। हाउ कैन वी डिसाइड कृष्ण घर में आएंगे नहीं आएंगे? हम कैसे नक्की कर सकते हैं? तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हमें पूछ के आएंगे उसके सपने में। सो ये दिस इज नॉट गुड। प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, कृष्ण आपके सपने में आएंगे? मैं खुद देखा है, आप माला करते समय सोते हैं, मैंने देखा है। यू स्लीप वाइल चैंटिंग। आपको लगता है कि आप सोते होते माला करेंगे कृष्ण आपके सपने में आएंगे? हाँ, कृष्ण इतने ऐसे ही है तो नहीं आ सकते। तो हम उसको नकार देते हैं। वो बेचारा दुखी हो जाता है कि हो सकता है कि उसके सपने में शायद रही सही में आया हो। तो इसको कहते हैं जजमेंटल मेंटालिटी। तो इससे हमें बचना चाहिए। एट द सेम टाइम मान लीजिए आपके स्वप्न में या हमारे स्वप्न में कृष्ण आ भी जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी और के स्वप्न में आए और कोई हमें ये कह रहा है तो हमें उससे बहुत अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। वेरी गुड, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, भगवान ने आपका शिक्षा दिया, तो इस तरह से बात करिए आप। और अगर हमारे सपने में आए, अगर भगवान कृपा रही और भगवान हमारे सपने में आए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इंस्टाग्राम पे वो डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, आई हैड कृष्णा इन माई ड्रीम टूडे। दैट इज, ये सही है क्या ढिंढोरा पीटना कि कृष्ण सुनो सुनो सुनो, यदुकुल शिरोमणि, सर्वलोक महेश्वरम, त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण हमारे स्वप्न में आ चुके हैं, ये सही है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। सबको जाके बताया कि प्रभु जी आपके सपने में कभी कृष्ण आए? नहीं है, कल आए मेरे सपने में। तो ये हमारे लिए हम बहुत गलत कर रहे हैं अगर हम इसको ढिंडोरा। अगर आपको सही में किसी के साथ शेयर करना है तो आप एक आध दो भक्त के साथ कर सकते हैं जिसके साथ आप बहुत ही आपका एकदम इंटीमेट कनेक्शन है, उनके साथ कर सकते हैं शेयर और उनको समझ सकते हैं इसका, मगर ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कृष्ण स्वप्न में आए उसके बाद हमने अभी क्या किया, हमारे जीवन में परिवर्तन आया कुछ? स्वप्न में भगवान आए, फिर हम जग गए, अब जगने के बाद हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या हम भक्ति में और इंस्पायर हो रहे हैं? क्या भक्ति में और सीरियस हो रहे हैं? ये कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण हमारे सपने में आए, ये हमारी भक्ति में आगे हम बढ़ चुके हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान हमारे सपने में आ चुके हैं मतलब अभी हम शुद्ध हो चुके हैं। शुद्ध हो चुके हैं भाई, अभी देखो अभी हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम गोलोक निवासी हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है। मतलब भगवान ये कृपा दे रहे हैं हमें, अहितु की कृपा के, ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब है कि अभी हमें और सिंसियर होना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए आप में से कोई वक्त गए होंगे डीमार्ट, मैं तो गया हूँ काफी बार डीमार्ट। हम कुछ लेने जाते हैं, ठीक है, कुछ जैसे तेल लिया या फिर कुछ हमने राशन लिया वगैरह वगैरह कुछ भी लिया, तो वहां पे मैंने कभी कभी देखा है बाहर कोई सेल्समैन खड़े होते हैं, सेल्समैन। तो वो क्या करते हैं आके, ये लीजिए आपके लिए ये फ्री सैंपल है, इसको यूज करिए, इसको ये डिटर्जेंट है, इसको यूज करिए और आप फिर यूज कर सकते हैं, आप बताइए कैसा लगा। तो वो फ्री देते हैं ना हमें। कितना होता है, छोटा सा पाउच होता है, छोटा सा 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का पाउच होता है। फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आप वापिस जाओगे नेक्स्ट डे, उसको बोलोगे कि यार वो तो खत्म हो गया, मुझे और चाहिए 1 किलो। बोले 1 किलो चाहिए, बोले जाओ अंदर पैसे दो, फ्री में नहीं मिलेगा। तो वो है ट्रेलर। इसलिए भगवान कभी कभी हमारी आंखों में आंसू ला देते हैं, कभी कभी हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हम रोमांच अनुभव करते हैं, कभी कभी कीर्तन में हम अलग अनुभव करते हैं। तो ट्रेलर है। भगवान ट्रेलर दिखा रहे कि आध्यात्मिक जगत में आपको जब आनंद आएगा तो ऐसा होगा, तो भगवान ट्रेलर दे रहे हैं। मगर अभी बोलेंगे कि प्रभु जी तो भगवान बहुत मजा आ गया और चाहिए, भगवान बोले और चाहिए, अरे यस, आर यू श्योर, 100% कंफर्म्ड,
यस। तो भगवान बोलते ठीक है, फिर पैसे देने, फिर आपको मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य, बोला क्या मूल्य है? बोला डेडिकेशन, शरणागति, जीवन समर्पित करो तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसे कभी उठ के आ गए मंदिर और कभी रो रो लिए, कभी आए बोला मूड नहीं है। ये भाव नहीं है, ये भावुकता है, ये सेंटिमेंटलिटी है, ये सहजिया है। तो भाव कब प्रकट होंगे? नयनम गलद अश्रुया, नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा। ये कब होगा? कि जब हम डेडिकेशन देंगे, कमिटमेंट देंगे, शरणागति होगी, समर्पण होगा, तब आएगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। सो ये जो सिम्टम है, हाँ, कि आंसू आ गया, वो आध्यात्मिक जगत में हम आगे बढ़े उसका कोई निशानी नहीं है। ये सिर्फ एक अर्ली ट्रेलर दे रहे हैं भगवान हमको कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ अगर आप अच्छी तरह से भक्ति करो तो। जैसे समझ लीजिए, समझिए अभी हमने अभी बहुत ही सुंदर क्लास हमने फ्राइडे को सुना था हरीश गोविंद प्रभु से, माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी के जीवन में भगवान कितनी बार उनको स्वप्न में आते हैं? अब बताइए आप में से कोई। 3 बार। 3 बार प्रभु। 3 बार, है ना? पहली बार कब आते हैं? क्या बताते हैं वो उनको आके? एक एक करके बताइए। प्रभु बताते हैं कि मैं गोपीनाथ जी यहाँ पे हैं, तो वो दिखाते हैं, गोपाल ऐसा जी, बताते हैं। गोपाल जी, गोपाल जी, हाँ, सॉरी। यस। गोपाल जी वो बोले कि मैं झाड़ियों के बीच में हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे छुपा दिया था, और मुझे प्लीज बाहर निकालो, अभिषेक करो और मुझे गोवर्धन पे स्थित करो, ये बताया। वेरी गुड। फिर सेकंड टाइम कब आया और क्या बोला? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु सेकंड टाइम उन्होंने बोला बहुत गर्मी लग रही है तो चंदन लेके आने के लिए बोला पुरी से। हाँ, सेकंड टाइम। तो ये दो स्वप्न है, इसको हम चर्चा करते हैं 2 मिनट। इस दो स्वप्न में बहुत अंतर है। दो स्वप्नादेश, स्वप्न आदेश की बात कर रहे हैं, स्वप्न नहीं। क्योंकि भगवान स्वप्न में आके हमारे साथ लीला नहीं करते कि चलो मैं मुरली बजाता हूं तुम नृत्य करो, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान अगर आते हैं तो कुछ उपदेश देते हैं। माधवेंद्र पोथी जैसे शुद्ध भक्त को भी उपदेश दिया, तो क्या हमारे साथ भगवान लीला करने आएंगे? नहीं, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने का उपदेश देने के लिए आएंगे। अगर आएंगे तो, अगर आएंगे बाय चांस तो उसके लिए आएंगे। अभी देखिए, जब माधवेंद्रपुरी के साथ ये हुआ तो पहली बार क्या हुआ? आदेश दिया क्या? कि मैं इस तरह से हूं, मैं यहाँ पे हूं और मुझे स्थापना करो। तो सब लोगों ने वो खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, तो सही में गोपाल जी निकले यहीं पे। वाह, माधवेंद्रपुरी की जय हो, माधवेंद्रपुरी की जय हो, माधवेंद्रपुरी कितने शुद्ध भक्त है, जय हो माधवेंद्रपुरी। तो क्योंकि भगवान का आदेश सच हुआ, माधवेंद्रपुरी की जय जयकार हो गई। तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी का महिमा बढ़ाने के लिए स्वप्न दिया, स्वप्न में आदेश दिया। तो भगवान ने बहुत ही बड़ी कृपा की माधवेंद्रपुरी पे पर्सनली। ठीक है। अभी दूसरा स्वप्न में क्या हुआ? दूसरे स्वप्न में भगवान ने क्या बोला कि गर्मी लग रही है माधवेंद्रपुरी, जाओ चंदन लेके आओ। तो चंदन लेके आना, और वो भी कहां से? हाँ, जगन्नाथपुरी से। तो वहां से चंदन लेके आना, इट वॉज वृंदावन, इट वॉज नॉट इजी। कितना दूर डिस्टेंस है, चल के जाना, चल के आना, तो ये तपस्या था। तो तब भगवान ने क्या बोला कि ठीक है, अभी तपस्या करो। तो भगवान ने तपस्या करने के लिए बोला। तो पहला आदेश था माधवेंद्रपुरी के गुणगान करने के लिए, और दूसरे आदेश में बहुत ज्यादा तपस्या थी, बहुत ज्यादा कष्ट था, स्ट्रगल था, संघर्ष था। तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं बोला वेल भगवान मेरे सपने में आए नहीं सेकंड टाइम। तो माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं बोला कि अरे ठीक है अभी भगवान ने बोला है, मगर वो तो स्वप्न था ना, कौन से सही में भगवान ने आके बोला है। स्वप्न को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं जाता हूं, चलेगा नहीं। तो भगवान ने आदेश दिया उनके गुणगान करने के लिए, या भगवान ने आदेश दिया एक बहुत ही कठिन तपस्या करने के लिए? दोनों को उन्होंने पूरा किया। दैट इज कमिटमेंट। भगवान आए, भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, परंतु दूसरा आदेश कैसा था? डिफिकल्ट था इसको कंप्लीट करना, फिर भी उन्होंने उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। ये एक भक्त ऐसा होता है। सो हम भगवान के साथ जब डील कर, भगवान जब हमारे साथ डील करते हैं अगर बाय चांस डायरेक्टली,
हाँ, नाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, स्वप्नादेश के माध्यम से, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर ऐसा कभी भाव प्रकट भी हो जाता है तो हमें बहुत ही विनम्रता से इस तरह से मानना चाहिए कि भगवान मैं बहुत ही पापी हूँ, बहुत ही पतित हूँ, नीच हूँ, परंतु क्योंकि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ इसलिए जगह मदाई के जैसे मैं भी पतित हूँ या उनसे ज्यादा पतित हूँ, तो भगवान इतना दयालु है कि वो फिर भी मेरे स्वप्न में आए, फिर भी उन्होंने मुझे इस तरह से प्रेरित किया। तो अब मुझे अपने आप को और शुद्ध करना पड़ेगा, अब मुझे अपने आप को और पुश करना पड़ेगा। दैट इज द मूड। इस मूड से हमें ये सही सेंटिमेंट है। इसको बोलते जो रामचंद्र बता रहे थे लक्ष्मण को कि जो सेंटिमेंट, जो भाव आपको धर्म धर्म की ओर ले जाए, दैट इज द राइट सेंटिमेंट। तो जो सेंटिमेंट, जो भाव हमें भगवान के और नजदीक ले जाए, कृष्ण के नजदीक, दैट इज द राइट सेंटिमेंट, राइट। या और एक चीज इंपॉर्टेंट है, भक्ति रसामृत सिंधु जो हमारा ग्रंथ है उसमें ऑफ कोर्स ये अष्ट सात्विक विकार आते हैं, जिसमें जमीन पे लोटपोट होना, फिर ये रोंगटे खड़े हो जाना, फिर गला चोक हो जाना, बोल नहीं पाना, आंसू आना वगैरह, वो सब हमारे शरीर में ये लक्षण प्रकट होते हैं भाव के या प्रेम के लक्षण। मगर उसके और ये लक्षण जो है बताते हैं हमारे आचार्य, उसका अनुकरण कोई कर सकता है। जैसे कृष्ण कृष्ण, तो इसका अनुकरण कर सकते हैं कोई ना, झूठ मूठ का, कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, या रोंगटे खड़े हो गए हैं, या फिर यहाँ पे ग्लिसरीन डाल दिया या ऑनियन डाल दिया, बोला आंसू आ रहे हैं देखो बंद ही नहीं हो रहे, तो कहां से होंगे? पूरा आप तैयारी होके आया सहजिया। तो इसका अनुकरण कोई कर सकता है, यस दैट इज फाइन, बट उसके साथ साथ और भी अन्य शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं जिसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता। उसमें से हम दो तीन लेंगे। सबसे पहला है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, किसी को पता है? अव्यर्थ कालत्वम सुना without है आप? wasting any moment, हर पल। यस, अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है कि एक क्षण अव्यर्थ, व्यर्थ का मतलब क्या होता है? यूजलेस। अव्यर्थ मतलब यूजलेस, या उसको गंवाना नहीं है। क्या? कालत्वम, एक क्षण भी भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़े बगैर गंवाना नहीं है। लाइक प्रभुपाद, लाइक हमारे सन्यासी गुरुजन, वो किस तरह से आप देखते हैं 24 आवर कृष्ण की सेवा में लगे होते हैं ना। एक वीडियो आया था ना हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जब वो सो रहे थे तो भी भगवान के विग्रह की आरती कर रहे थे। क्या कॉन्शियसनेस है, क्या चेतना है, आप सोचिए। दैट इज अव्यर्थ कालत्वम। ये बेस्ट एग्जांपल है अव्यर्थ कालत्वम का, कि दैट इज द मूड। उसको कोई अनुकरण कर सकता है? आप सोचिए कि आप नींद में हो गहरी और महाराज की तरह से आरती कर सकते हैं? नहीं, नोबडी कैन इमिटेट इन द एंटायर वर्ल्ड, कोई नहीं कर सकता। या प्रभुपाद की तरह कोई व्यक्ति 24 आवर्स भगवान की सेवा में जुड़ सकता है क्या? साधारण व्यक्ति नहीं। तो सहज यह है, वो रो सकता है, वो डांस कर सकता है पागलों की तरह, मगर वो अव्यर्थ कालत्वम नहीं कर सकता। फिर है नाम गाने सदा रुचि। फिर होता है भगवान के नाम में नाम गने सदा रुचि। हमें नाम रूप लीला गुण उसमें हमेशा मस्त रहना, हमेशा महामंत्र का जप करना, हमेशा कीर्तन करना। जैसे आइंद्रा प्रभु, तो आप देखिए आइंद्रा प्रभु ने जो एक पूरा क्रांति ला दिया 24 आवर्स कीर्तन का वृंदावन में, कौन उसको इमिटेट कर सकता है? सच ए प्योर डिवोटी। तो ये नहीं कर सकता कोई। दैट इज, ये भी भगवान के प्रेम के लक्षण ही है, परंतु ये लक्षण आंतरिक है, अंदर से आता है। नाम गण सदा रुचि। फिर है सम उत्कंठा। सम उत्कंठा का मतलब होता है कि भगवान की कथा सुनने में तीव्र इच्छा, रीडिंग में, हियरिंग में, दैट इज सम उत्कंठा। ये सब चीजें इमिडिएट नहीं कर सकता कोई। ये वो दो तीन हमने चर्चा की है, वो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद ने भी कभी कभी ये गुण
डिस्प्ले किए, जब प्रभुपाद जय राधा माधव गाते थे, या प्रभुपाद जब बताते हैं कि दिस टू ब्रदर्स, मतलब गौर निताय, ये दो प्रभु, ऐसा बोल के प्रभुपाद का आवाज चोक हो जाता था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा 2-3 बार हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था। तो ये हुआ था प्रभुपाद के साथ, मगर प्रभुपाद ने उस पर जोर नहीं दिया कि यही इंपॉर्टेंट है, आंसू आने चाहिए, नहीं। प्रभुपाद ने जोर किस पे दिया? अव्यर्थ कालत्व, नाम गणे सदा रुचि, सम उत्कंठा। ये इंटरनल इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नयनम गलदश्रुधाराया नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पुलकैर निश्चितम बपु कदा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लोटपोट हो जाए जमीन पे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, नहीं नहीं नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम, अभी हमने चर्चा किया कि हम हमेशा भगवान की सेवा में कमिटेड रहे। हमें इच्छा हो या ना हो, हमारी रुचि हो या ना हो, हमें समय हो या ना हो, हमें कितना भी डिफिकल्ट लगे या इजी लगे, हम जुड़े रहे। हम कितनी बार गिरे फिर भी संभल जाए और उसे सीखे और वापिस गलती ना करें। तो दैट वे वी प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, और दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। ये श्लोक जो है उसमें सिर्फ ये नहीं देखना है हमें कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान, जो हमारे लिए लागू नहीं पड़ता है, ये शुद्ध भक्तों के लिए लागू पड़ता है कि आंसू आना वो सब ठीक है, अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, मगर हमारे लिए नहीं। हमारे लिए है किस तरह से कमिटमेंट लाना है, ये हमारा गोल है। गोल के लिए कार्य क्या करना है? कार्य करना है कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे हो, कमिटेड रहे, भक्तों के संग में रहे, नवदा भक्ति का पालन करें। हम आंतरिक भाव पे ज्यादा फोकस करें, ना कि बाह्य भाव पे। आंतरिक भाव में क्या आता है? ये जो अभी हमने चर्चा किया कि इंटेंस डिजायर टू हियर, इंटेंस डिजायर टू चैंट, एकदम तीव्र इच्छा होना, हरिनाम के प्रति इतना रुचि धीरे धीरे उत्पन्न हो हमारा। सो ये सब चीजें, कीर्तन सदाहरि हो, वैष्णव गुण डेवलप हो। देखिए ये श्लोक जो है, छठा श्लोक, ये बाद में क्यों दिया है? तीसरा श्लोक पहले क्यों दिया है? बिकॉज ये बात की लेवल है, मतलब ये दिस इज लाइक हाउ टू से, ये कल्मिनेशन है। और जब भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है तो इसका ये इसमें वो परिवर्तित होता है। मगर उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? शुरुआत में आपको क्या, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम विनम्र हो, हमें चाहिए कि हम सहनशील हो, हम दूसरों को मान दे, खुद मान के आशा न रखें, मतलब वैष्णव गुण हमारे अंदर आए, फिर हम कीर्तन सदाहरि कर पाएंगे। और कीर्तन सदाहरि होगा तब हम सही प्रार्थना कर पाएंगे कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। और फिर हम प्रार्थना करें कि मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ, हे कृष्ण मुझे यहाँ से उठाइए। और फिर ये सब करने के बाद फिर शायद हमारे अंदर ये भाव आएंगे, तो वो दूर की बात है। मगर ये प्लेटफॉर्म, प्योर भक्ति का प्लेटफॉर्म जो है वो हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल है। मगर ठीक है, वो हम उसका इमिटेशन नहीं करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, परंतु ये गोल तो है हमारा। और वो गोल प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें गोल के पीछे नहीं भागना है कि हमें भाई हमारा गोल क्या है कि आंसू आने चाहिए, आंसू आंसू लाना है, नहीं, आंसू गोल नहीं है। गोल क्या है कि हम कभी भी गिरे नहीं भगवान की भक्ति से, कंटिन्यूअस स्ट्राइव करें कि और अच्छा करें, और बेहतर करें, और सेवा करें, और नामों का जप करें, और कथा सुने, और भक्तों की सेवा करें, और भगवान के विग्रहों के प्रति हमारा आसक्ति हो। तो भगवान की भक्ति योग की जो विधि है, नवदा विधि है, उसके प्रति जब हम हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो ये सब नेचुरल है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये होगा, कब होगा वो बता नहीं सकते अभी हम। हो सकता है कि 1 साल में हो, एक जीवन में भी ना हो, कहीं जीवन भी लग जाए, मगर प्रोसेस तो यही है करने के लिए। फिर उसके बाद जब वो होगा, अरे होगा नहीं होगा वो भी अपने हमें चिंता नहीं करनी है। हमें क्या चिंता करनी है कि मैं हमारे गुरुजनों, आचार्यों और वरिष्ठ भक्तों के अनुसार भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या नहीं कर रही हूँ, या नहीं कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विकार आ रहे हैं, हम भाव प्रकट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हमें जज नहीं करना है, हमारे बारे में भी नहीं है और दूसरे बारे में भी जज नहीं करना है। कभी कभी लोग जज करते हैं कि मुझे एक बार आंसू आया था, तो क्या वो मैं रोया था, वो सही में रोया था या मैं सहज या था?
मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जज करना ही नहीं है कि हमें झूठ मूठ कर रोए थे या सही रोए थे, हो गया वो भूल जाओ। फोकस किस पे करना है कि मेरा सेवा का भाव कैसा है, मैं 4 नियमों का पालन ठीक से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 16 माला का जब अच्छी तरह से सुबह अटेंटिवली कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैं वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंजिबल है ये, जो हम देख सकते हैं ना, नाप सकते हैं खुद ही। जैसे सुबह माला किया नहीं किया नाप सकते हैं हम, उसमें कोई हमें पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। सो टेंजिबल चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। टेंजिबल मतलब जो सॉलिड चीज है, जो दिखती है, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि इमोशन पे या जजमेंटल मेंटालिटी पे। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति जब प्रेम विकसित होता है तो क्या भाव प्रकट होते हैं और उसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो चैतन्य प्रभु हमें सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर एंड कोई कुछ कमेंट, एनीथिंग वुड लाइक टू शेयर, एनीवन, कोई क्वेश्चन? No. हरे कृष्ण। यस, शिक्षा अष्टकम के जो श्लोक है उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे भक्ति के जो 9 स्टेजेस है उनके साथ। भक्ति के 9 स्टेजेस से उससे कोरिलेट कर सकते हैं ऐसा, या मतलब ये जो श्लोक है पर्टिकुलरली छठा श्लोक, उसको आप बोल सकते हैं कि ये भाव और प्रेम भक्ति के लक्षण है। तो ये समझना इजी है, ये व्यक्ति भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में आता है तब वो भाव प्रकट करता है। तो दैट वे ये जो लक्षण है, यस, दैट इज जब व्यक्ति भाव या प्रेम के स्तर पर आता है 8वें और 9वें स्तर पे, तब वो ये प्रकट करता है। तो दैट वे यू कैन होल्ड दैट। ओके, ओके, हरे कृष्ण। या ठीक है, सो आई थिंक और कोई प्रश्न है नहीं हरेश प्रभु, बिकॉज वो ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई डोंट नो वेदर यू लाइक टू से समथिंग प्रभु। जो इट वॉज वेरी नाइस क्लास, कि आपने पूरी अच्छे से समझाया कि इस प्रकार सेंटिमेंटलिज्म जो है, भावुकता को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम लोग कई बार नकली भावुकता को हम लोग उसको असली समझ बैठते हैं। तो ये इमोशंस जो है काफ़ी उसको हैंडल करना आना चाहिए डिवोटी को। और उसको पता होना चाहिए कि भाव का स्टेज क्या है, और हमारा असली जो स्टेज है वो क्या है। सो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की अगर आप देखेंगे, मैंने एक लेक्चर सुना था कि हमारा जो मोमेंट है वो इमोशन से भरा हुआ है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु हैज शोड सो मेनी इमोशंस इन ड्यूरेशन ऑफ हिज पास्ट टाइम्स। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अ, किस स्तर पे हम लोग भक्ति कर रहे हैं अभी, है ना। और ज़्यादातर इमोशन से पहले एक्चुअली जो चीज़ आती है, हम प्रेम भाव और प्रेम भक्ति की बात करते हैं, तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अंदर से निवृत्ति है ना, निष्ठा है। उसके तब तक वो नहीं आ, और व्यक्ति एक्चुअली भाव के स्टेज पे आ जाता है फिर भी उसका पतन हो सकता है। जैसे भरत महाराज जो थे, वो भाव के स्टेज तक पहुंच गए थे भक्ति के, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको हिरण बनना पड़ा। तो ये जो स्टेप्स बताए गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, तो उसको हमें समझना चाहिए। और खास करके जो भाव है, भाव और प्रेम जो है काफी सटल लेवल पे और काफी हायर लेवल का इमोशन, स्पिरिचुअल इमोशंस है ये। इट इज नॉट कोई साधारण इमोशंस नहीं होते ये, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं महाप्रभु कि अगर कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है और सही भाव से अगर वो हरिनाम लेता है, सही ढंग से हरिनाम लेता है, सही ढंग से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो वो
इस प्रकार के भाव प्रकट कर सकता है। तो आप सोचिए कि हम कितने पीछे हैं भक्ति में अभी, ऐसा है ना। तो कब कब ऐसा दिन आएगा, महाप्रभु इसके अंदर बता रहे हैं ना कि जब मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहेगी, है ना। सो मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि हमें इसको सही ढंग से समझना चाहिए। और प्रेम विलास ने काफी अच्छा समझाया कि किस प्रकार से इसको हम आ, शास्त्रों के आधार से और अलग अलग एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको, ऐसा। और कभी भी ऐसा कुछ होता है देन वी शुड कंफर्म विद डिवोटीज, वो तो है ही है ना। सो इसलिए ये सारे श्लोक जो है शिष्टाश्रम बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेज में बताया गया है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हरिनाम, किस किस प्रकार से भगवान का हरिनाम जो है वो हमारे अंदर बदलाव ला सकता है। तो थैंक यू प्रेमिला क्या सो फॉर नाइस वंडरफुल क्या क्लास। एक क्वेश्चन है जो शुभम प्रभु पूछ रहा है, यू वुड लाइक टू आंसर प्रभु? क्या प्रश्न है? पूछ रहा है कि हमें कृष्ण के प्रति भाव हमेशा तकलीफ होने पर ही क्यों आता है? हाँ, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं। हमें हमारा आ, हमने ऐसा बना दिया हमारा कि जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं आते तो हम भगवान की याद ही नहीं करते। कि हमारा कंडीशनिंग है एक प्रकार से। पर एक्चुअली भाव नहीं आता है वो। या आप समझे ना, जो आपने वर्ड लिखा ना भाव, कि कभी जब तकलीफ में हो तभी क्यों भाव आता है, तो भाव नहीं आता है वो हमारी मजबूरी होती है। वो हमारी मजबूरी होती है, उस मजबूरी के कारण हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है। एक्चुअली अच्छा है ये कि हम मजबूरी में तो भगवान के पास जा रहे हैं एटलीस्ट। तो ये अच्छी चीज है एक प्रकार से। लेकिन ये भाव नहीं है ना। ये तो एक प्रकार का जो ऑप्शन ही नहीं बचा है अभी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम जा रहे हैं भगवान के पास, ऐसा है। और ज्यादातर हम देखते हैं कि इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवतम के अंदर कि आप मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा दुख दीजिए, ताकि दुख के अंदर हम भगवान को अच्छे से याद कर सकते हैं। सुख के अंदर हम भूल जाते हैं। और मैंने आई थिंक एक बार लेक्चर में बताया हुआ है आप लोगों को एक दो बार कि किस प्रकार से माया जो है काम करती है। आप देखना, आपके जीवन के अंदर भी अगर सुख आएगा ना, अब भी भगवान की भक्ति में ढीले पड़ जाएंगे, देखना। इवन आप चोला माला कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, 4 से 5 साल कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे थोड़ा हमें आनंद आने लगेगा जीवन के अंदर, कि हम सब सोचेंगे कि नहीं बहुत सब कुछ सही चल रहा है हमारे जीवन के अंदर, है ना, देखना हमारा भी भक्ति का डाउन स्टेप जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसलिए कुंती महारानी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी कि आप मुझे मेरे तकलीफ में रखिए, ऐसा, है ना। तो उन्होंने को ऐसा नहीं था कि चलो मैं भगवान को ऐसा मांगती हूँ। इट वॉज वेरी सिस्टमेटिकली उन्होंने इसको बता रहे थे कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो ही हम भगवान के पास आते हैं। तो ये हमारा कंडीशनिंग है। एटलीस्ट भगवान के पास आना चाहिए तकलीफ में होते हैं तो, है ना। ठीक है, यू कैन ऐड एनीथिंग विलास को। दिस वाज माय ओनली पॉइंट कि ये एक्चुअली भाव भाव का परिभाषा, जैसे हमने सीखा, भाव का परिभाषा ये नहीं हाँ, कि यहाँ पे तो हम ये बात कर रहे थे कि भाव जो है वो कब आता है, जब निष्ठा, आसक्ति, रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव आता है। मतलब भगवान के प्रति आप जब भगवान को याद किए बगैर, उनके नामों के प्रति, उनकी कथा के बगैर आप एक सेकंड भी रह नहीं सकते, उसके बाद भाव आता है। तो अभी तो हम ऐसे है ही नहीं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ भी हमारे अंदर से काफी कोई गए नहीं है, राइट। और हम भजन क्रिया भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये तो जो भक्ति के जो अंग है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, भाव तक। तो भाव, भाव शब्द को हम बहुत ही साधारणतः ले नहीं सकते ऐसा। हम ये होता है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं, ये सही है कि हम शरण में जाते हैं, कि ठीक है। तो वो तो भगवान क्लियरली बोले ना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, गीता में, कि जब दुख में आते हैं तो आते हैं। से अभी आर्य में बता रहे थे कि कुंती महारानी भी बोल रहे हैं ना कि जो मुझे आप दुख दीजिए, ताकि दुख में मैं, जनरली स्पीकिंग, दुख में व्यक्ति भगवान को ही याद करता है। तो यस, जब दुख आते हैं तो भगवान क्या रहता है, परंतु एक अच्छा भक्त ये होता है कि जब वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख है सुख है कुछ भी है, बोला यही है, यथा तथा व विदधातु लंपटो, कि मेरे तो प्राणनाथ एक ही है कृष्ण, मैं तो कुछ भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप मुझे मारो राखो कुछ भी करो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार। तो यस, सो ये भाव नहीं है, जैसे इन्होंने बहुत सही बताया, भाव नहीं है ये एक्चुअली। हम ऐसा मानते हैं कि हम भगवान के प्रति हमें प्रेम आ गया, भगवान को
क्योंकि हम दुखी है इसलिए हम रो रहे हैं, हम दुखी है हमारी सिचुएशन पर रो रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम से हम नहीं रो रहे हैं। अगर रोना आ भी रहा है, अगर आंसू निकल भी गया है, तो ये भाव के कारण नहीं निकल रहा है, बिकॉज हम हमारे कर्मों को भुगत रहे हैं, हम हमारे कर्मों में पछता रहे हैं, तो ये पछतावे के आंसू है, ये प्रेम के आंसू नहीं है। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट्स इट, या वी कैन स्टॉप। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी इसको, ये फ्राइडे को मिलेंगे हम वापस, और तब तक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स का जो सेवा हम लोग अभी कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, और फ्राइडे को प्रयास करिए कि आप लोग थोड़ा जल्दी आ पाएँ सभी लोग, ताकि सभी लोग कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन करने में ट्राई कर सकें। विल सी यू ऑन फ्राइडे, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे बोल। श्री प्रभुपाद की प्रभु। जय। जय। जय हरे कृष्ण।